हमारे टीवी शोज कई बार ये चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करते. आई वॉन्ट टू ट्राई एंड डू दैट कि हाँ आज में जियो, जी भर के जियो. मेरा सवाल है जो इस शो में नेगेटिव जो लीड का रोल प्ले कर रही है फीमेल लीड, उनसे कि मतलब आजकल के हर सीरियल में कॉमन स्टोरी हो गई है कहीं ना कहीं कि मतलब एक लड़का होता है, उसका एक लड़की से प्यार होता है, साथ में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं ना कहीं दिखाया जाता है, या एक अलग सी लड़की उसकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करती है. तो इसमें आप अपने कैरेक्टर को किस तरीके से अलग दिखाने वाली है? किससे पूछ रहे हैं अनीशा भाई? देखिए कहीं ना कहीं टीवी में एक पॉइंट पे चीजें आके सिमिलर होने लग जाती है जैसा हम देखते हैं, लेकिन ये एक्टर पर डिपेंड करता है कि वो उसको कितने डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करते हैं. तो जैसा मैंने अभी तक जो सीन्स शूट किए हैं, तो मैंने वो किचन ड्रामा वाला नेगेटिव तो नहीं देखा है अभी तक, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. ऑन अ कॉन्ट्ररी एक ये भी चीज देखी है कि शी हैज अ वेरी क्रेजी एस्पेक्ट टुवर्ड्स, मतलब वो जिससे प्यार करती है उसके प्रति उसको ओनरशिप चाहिए, उसको कंप्लीटली वो बनना चाहिए और उसके आसपास उसको कोई नहीं चाहिए, मदर फादर भी नहीं चाहिए, मतलब जो हमने आपको शूट किया. तो वो एक क्रेजी एक पागलपन वाला मैं रखना चाहूंगी उस चीज को लेके, जो कि थोड़ा डिफरेंट है, जो कि थोड़ा डिफरेंट है जो कि हम देखते आते हैं टेलीविजन शो. दिस इज व्हाट माय टेक वुड बी. जैसा आगे बढ़ेगा वैसा आपसे एक सवाल और है, कुछ भी हो जाए तो वैसे कमेंट्स भी झेलने पड़ते हैं, तो उसके लिए आप कितनी तैयार हैं? देखिए अगर मैं एक एक्टर हूँ, परफॉर्मर हूँ, तो मुझे हर तरह के रोल में डेफिनेटली करना चाहूँगी, और ये तो ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि वो मुझे कितना सपोर्ट करते हैं. बट हाँ चीज़ें अभी बहुत बदल गई हैं. अगर ये शायद आप मुझसे 10 साल पहले या उसके भी पहले पूछते तो शायद मुझे इस बात का डर होता, लेकिन अभी ऑडियंसेस इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो गई है कि उनको परफॉर्मर कैसा है एंड कंटेंट कैसा है, कैसी चीज़ें निकल के आ रही हैं, उस चीज़ पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं rather than नहीं, ये कमेंट अब भी आते हैं कि जेल में डाल दो, मर्डर कर दो. तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा कर रही है. मतलब आप ओके विद दैट, क्योंकि मैं आपको तो और जॉनरास में एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगी. पहले एपिसोड में हमने कितना इन्वॉल्वमेंट था बिफोर द शो, या अब कितना इन्वॉल्वमेंट है, क्या प्रिपरेशन थी? थैंक गॉड मैं सिंगर नहीं हूँ शो में. आपने मेरा सिंगिंग अभी देख ही लिया. सो आई एम ओके विद द गिटार. कॉलेज के डेज में आई यूज्ड टू लर्न प्लेइंग गिटार, बट रोज प्रैक्टिस नहीं कर पाया. सो लॉकडाउन एक वक्त मिला था जहाँ प्रैक्टिस कर पाऊँ, और शो की वजह से फिर गिटार घर से बाहर निकली है और थोड़ी प्रैक्टिस कर रही आई हैव ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. तो मैंने स्कूल में गिटार सीखा था थोड़ा सा, उसके बाद यूकेलेले प्ले करना सीखा था लॉकडाउन में. एंड अभी जो प्रेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है वो डेफिनेटली, क्योंकि हम एक म्यूज़िकल बैकड्रॉप दिखा रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते. जैसे अगर हारमोनियम प्ले कर रहे हैं तो हम मतलब एटलीस्ट मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ कि पहले यूट्यूब पे जाके देखूँ कौन से कॉर्ड्स हैं. हमारा एक सीन था साथ में जहाँ पे वो ट्यून कर रहा होता है गिटार, तो मुझे हमिंग करनी होती है साथ में. तो उसमें हमने एक्चुअली बैठ के काफ़ी सोचा, क्योंकि वहाँ कॉर्ड्स लिखा था, बट कॉर्ड्स को लेकर हम ट्यून नहीं कर सकते, वैसा पॉसिबल नहीं होता. यू हैव टू टेक द नोट्स. तो जो ये सब चीज़ें थैंकफुली हम दोनों को वो बेसिक नॉलेज है, तो इसीलिए हम वो थोड़ा कर पाते हैं. एंड व्हेन ही होल्ड्स द गिटार, जब ये कॉर्ड्स भी पकड़ता है तो उसको पता है कौन से कॉर्ड्स हैं, तो हमारे लिए ईजियर हो रहा है. बट येस हमें सीखने को बहुत मिल रहा है. अभी जैसे कोई सरगम आ गई हो गया, तो एक्चुअली में सिंक करने के लिए, लिप सिंक करने के लिए भी गाना पड़ेगा, तो वो यूट्यूब पे जाना, फिर वो देखना, फिर उसको समझना कि ये कौन सा राग एंड ऑल दैट. तो वो सब है, तो चैलेंजिंग है, लेकिन सीखने को बहुत मिलेगा डेफिनेटली. और वो प्यार है म्यूज़िक से, थोड़ी फॉन्डनेस है, तो मज़ा ही आता है. एंड ही इज़ अ ट्रेन्ड सिंगर, तो इनसे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है. ये बताते रहते हैं कौन सा ये सुमित का आपसे भी बहुत सारी नई चीज़ें जानने और सीखने मिलती है. तो आप लोग को जब भी आप करंट जो रोल प्ले कर रहे हैं, इसमें क्या क्या जानने और सीखने मिला नया? एवरीवन देखने में बड़ा मजा आ रहा है, बिकॉज़ ये बंदा जिस तरह से बात करता है ना,
मैं ऐसे कभी बात नहीं करता, तो एटलीस्ट कुछ अलग करने को मिल जाता है मेरे को पसंद। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल सर फॉर एग्जाम्पल some more examples. और मुझे ये सीखने मिला ये रोल करते करते कि बीइंग अ मैनेजर एंड बीइंग अ फ्रेंड, काम के साथ साथ कांड भी संभालने होते हैं, तो वो दोनों संभालने की आदत पड़ रही है। अभी आपने मेरा पहला सीन देखा होगा, इट इज अ साइलेंट सीन विदाउट एनी डायलॉग। बेसिकली इट इज द मैसेज इज इट इज द लव बिफोर द स्टॉर्म। What's the reason? डांस रियलिटी शो भी ऐड कर सकते थे। आई थिंक द आंसर इज, आप बताइए कि कितने सारे डांसिंग शोज हैं और कितने सारे म्यूजिक रियलिटी शोज हैं हमारे हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल्स पे या रीजनल में। तो म्यूज़िक में कोई एक बात है विच इज़ वेरी वेरी रिलेटेबल, वेरी यूनिवर्सल। मुझे नहीं ऐसा समझ में आता कि कोई कहे कि आई डोंट लाइक म्यूज़िक। इट इज़ वेरी वेरी यूनिवर्सली लव्ड। बहुत ही कम कोई होगा जो कहता है मुझे म्यूज़िक नहीं पसंद। सो ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉर दैट रिलेटेबिलिटी। म्यूज़िक इज़ समथिंग विच इमीडिएटली कनेक्ट्स with the audience, and that was proved in the South show also, which was the root of this particular show, which was my story also. तो वहाँ बहुत अच्छी तरह से उन्होंने और काफ़ी कम बजट्स में लोगों को गवाया था और म्यूज़िक ओरिजिनल भी बनाया था। तो all those things we are attempting to do because that's not something that many shows are doing. We are trying to do a good job. कास्टिंग के लिए मैम क्या आपने पर्टिकुलरली ऐसे कास्ट को चॉइस किया था जो एक्चुअली में अच्छे गाने गा सकते हैं? क्योंकि रिलेशनशिप रहा, दे आर फॉन्ड ऑफ इट, और आई थिंक मोर देन दैट इट इज़ द पैशन फॉर द क्राफ्ट। क्योंकि फिर वो एक बार रोल में घुस जाते हैं तो लाइक शी डिस्क्राइब्ड, ऑल ऑफ देम आर मेकिंग एन अटेम्प्ट टू बी एबल टू परफॉर्म देयर रोल वेरी वेल। तो वो पैशन जब आपको एक आर्टिस्ट में दिखाई देता है तो दैट बिकम द क्लिंचर कि इनको लिया जाए, क्योंकि वो कर लेंगे, वो उसको प्रैक्टिस करके अच्छा निभा पाएंगे। मेरा सवाल इस शो में चलेगा या कुछ नया आने वाला है? ये आप दंगल के लिए पूछ रहे हो मुझसे कि मेरे लिए? नहीं, आप इस सीरियल में अभी कोई एक दिन बता रहे हैं ना, ये लखनऊ की स्टोरी है जी, तो उसी तरह से आगे कंटिन्यू रहेगी? जी, ये लखनऊ की ही कहानी, अभी फिलहाल ये कहानी लखनऊ की रहेगी। आगे जाके शहर में जाएगी या वहीं जाएगी? नहीं, अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है जहाँ तक लार्जर स्टोरी का सवाल है। अब 2-3 हज़ार एपिसोड हो जाएंगे फिर सोचेंगे। लास्ट ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहिए? वेट मेरा क्वेश्चन इधर आ गया, तो आगे ऐसे आप एक कनेक्शन दिखने वाला है जो ऑर्डर्स को गाइड करने वाले बैकबोन है। सुहासी क्वेश्चन है फॉर सुहासी। हाँ जी, एक्चुअली शो में मैं ऑलरेडी एक सिंगर रह चुकी हूँ और एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, तो डेफिनेटली मैं आनंदी को चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े, वो एक देश की सबसे अच्छी सिंगर बने। तो एक टैलेंट बहुत लोगों में होता है, उनको चांस मिलना बहुत ज़रूरी होता है। सो I think I'll be making sure that she reaches where she deserves to be. और एक कनेक्शन भी हमें देखने को मिला, तो वो आगे अनफोल्ड होने वाला इसके बारे में वो तो आपको देखना पड़ेगा। जी, मैं यही बोलूँगी, गाने को मत बोलना। अभी आपने देखा कि सब कितना अच्छा गाते हैं। जब मुझसे स्टार्ट हुआ ना, मुझे लगा वाह कितनी अच्छी सिंगर है। तो मैं सॉरी मुझे से आने वालों में आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला
चलो थैंक यू। वो लोग आ रहे हैं, मैं तो एक लड़का दो लड़की है, उसके अलावा और भी एक लड़का एक लड़की है, फिर मेरे पापा भी हैं, और ये जो भी इक्वेशन चेंज होंगे 10-15 एपिसोड बाद, उसमें सारे इक्वेशन होंगे, इट इज नॉट अबाउट जस्ट 3 पीपल। तो इस वजह से अगर इक्वेशन चेंज भी होते हैं तो उसके सर्कमस्टेंसेस कुछ और है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इससे अब मन उस पर चला गया नहीं है, तो इसलिए आपको 15-20 एपिसोड देखने लगा था। दंगल पे, दंगल चैनल, दंगल यूट्यूब चैनल, वहाँ पे भी देखो। अगर चैनल पे देख रहे हो तो मंडे टू सैटरडे रात 10 बजे, और संडे को फिर ये लोग पूरे हफ्ते के दिखाएंगे, तो भी आप संडे को बिना देखिए, यूट्यूब पे भी देखिए और इंस्टाग्राम पे लाइक। बेस्ट आंसर। डन डन। रिपीट कर दो, वापस रिपीट कर दो। देखते रहिए, नहीं देखिए, सॉरी देखिए ए दिल जिए जरा, सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल टीवी। शो नेम मंडे टू सैटरडे ऑन टीवी। शो नेम मंडे टू सैटरडे ऑन टीवी। 10 बजे ऑन टीवी। 10 बजे या देखिए ए दिल जिए जरा, सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल टीवी पर, ठीक है? डायरेक्टर सर प्लीज देखो इन लोग को। रेडी 3, 2, 1, अरे 3, 2, 1। देखिए जीले जरा, हिंदी हिंदी। ओके रेडी, नहीं बोल रही। 3, 2, 1 देखिए ए दिल जिले जरा, सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। कौन जान सकता है, वो बताओ। बिल्कुल सही मैनेजर है सर आपके पास। ये तो मुझे आज और करण यू हैव टू से कम ऑन। अरे अब तो आपको सुर संग्राम वालों ने बुलाया है। चेक 1 2